सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और जैसे कि मैंने आपको मेरा पहला वीडियो मैंने बना चुका हूँ बिजनेस, दैट इज MCO1। ये टॉपिक क्या था भाई? MCO1। जस्ट अ मिनट। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहला वीडियो में जो है MCO1 का पहला वीडियो मैंने बना चुका हूँ। तो अभी जो है ये मेरा सेकंड वीडियो है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, जस्ट हो गया MCO1। ठीक है, तो यूनिट 1 मैंने ख़त्म कर दिया हूँ और यूनिट 2 हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, जो ये टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। सो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई? बहुत सारा चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो पहले हो गया इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ज़रूरत है, स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। थर्ड चीज़ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिकल थ्योरी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी और न्यू मॉडर्न थ्योरी, देन सिस्टम थ्योरी, देन कॉन्टीजेंसी थ्योरी एंड देन कॉन्टेम्प्रेरी इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक है, ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। वी आर born in an organization, educated by organization, and must spend much of our life working for the organization. An organization is coordinate the social entity group together and intact for achieving the common goal. ये सिंपल मैंने पहला वीडियो में आपको जो बोला था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन। मीन्स हम सपोज एक कंपनी है, टाटा कंपनी। क्या है? टाटा कंपनी है। तो टाटा कंपनी में कौन काम कर रहे हैं भाई? एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी कंपनी, हाँ, तो टाटा एक क्या है? कंपनी है। और टाटा कंपनी में कौन काम कर रहा है भाई? एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सो एवरी एम्प्लॉय इज देयर ओन गोल एंड कंपनी हैज ए ओन गोल। सो हम लोग किसके लिए काम कर? सपोज आई एम वर्किंग इन ए पर्टिकुलर टाटा कंपनी। सो कंपनी क्या है? टाटा है। हम लोग क्या? एम्प्लॉय है। सो कंपनी का एक गोल है, हम लोग का गोल है। सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड आवर इंडिविजुअल गोल हैज टू बी इंटीग्रेटेड टू अचीव द टोटल कॉमन गोल एंड दैट कैन बी अचीव। Second, it refers to the process of identify the group of activities. Means every organization has a different activities can be carried on. जैसे क्या होगा? फाइनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग। ठीक है, ये सब क्या है? एक्टिविटीज है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज इज बीइंग कैरिड ऑन एंड दैट हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय द डिफरेंट मैनेजर। Thus the organization consists of the group of working people together to achieve the organizational goal. जैसे मैंने आपको बोला, every organization has a different department, different people are working and they are working for common goal of the company that can be achieved. पहले क्या था? Earlier it was the view that the organizational factors मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैक्टर्स है वही फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ इट इज देयर माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर। दो जो माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर, दोनों फैक्टर जो है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इफेक्ट करता है। जैसे माइक्रो फैक्टर क्या हुआ? मैक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब वो छोटा, जैसे हो गया ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैक्टर्स है उसको माइक्रो फैक्टर। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, पीपुल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हो गया इंटरनल। और एक्सटर्नल जो फैक्टर इसको इंटरनल और माइक्रो बोलते हैं। और मैक्रो होता है बड़ा, जैसे हो गया टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गया, पॉलिटिकल PEST जिसको बोलते हैं, इकोनॉमी PEE में इकोनॉमिकल चेंज, जैसे रिसेशन आ गया या फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन चेंज हो गया, तो भाई बिजनेस को तो इफेक्ट करेगा। सो देर आर डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच आर इन्फ्लुएंस the organization to achieve
इस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर व्हिच आर इन्फ्लुएंस द टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मीन्स इट हैड बी इफेक्टेड। देयर इज क्लोज सिस्टम एंड देयर इज अ ओपन सिस्टम। Then concept of organization. Then organizing, the concept of organization. Organizing refer to the process. What do you mean by organizing? Organizing. Organizing मतलब क्या होगा? Organizing refer to the process of involving identification and grouping the activity to perform and define the established authority and responsibility and relationship। मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे 1000 पेन बनाना हो सकता है, या 1 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है 1 महीना में हो सकता है। सो दिस कैन बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट हैज टू बी अचीव, है कि नहीं। तो क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैज टू बी कैरिड ऑन एंड दैट हैज टू बी अचीव, ठीक है। देन दिस एनेबल द पीपल टू वर्क मोस्ट ऑफ द इफेक्टिवली टुगेदर टू अचीव द एंटिटी ऑब्जेक्टिव। मीन जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग काम है, फाइनेंस का अलग काम है, ऑपरेशन का अलग काम है, ठीक है। सो एवरी डिपार्टमेंट हैज अ डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट वर्क, दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। So, in other words, outcome of the organizing is a process of organization that consists of group of people working together to achieve the common goal, one or more common objective। मतलब क्या, हर एक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा, बट क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ उसको इंटीग्रेट करना होगा, मर्ज करना होगा। ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। पहले हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, डिवीजन ऑफ वर्क, कॉमन पर्पस, देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, देन चेन ऑफ कमांड, देन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, सो मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना आदमी रहता है भाई, एक आदमी से होता है क्या, नहीं, मैं भी 200 आदमी, 2000 आदमी, 3000 आदमी। सो डिपेंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द पीपल आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंटली, मीन्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन द डिफरेंट पीपल आर वर्किंग टुगेदर। सो ग्रुप ऑफ पीपल, सो ये ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल combine together to achieve a common purpose, willingness to contribute their to common endeavor, means every group of people are working together to achieve the organizational goal। देखो डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, सेटिंग ए organization involve the division of a total work into various activities, functions, assign the tasks or different person according to the skill and ability and experience। मतलब क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे आप क्या हो गया, एक फॉर एग्जांपल एक अमेजन है, अमेजन कंपनी है, उसमें मेन काम है क्या, सपोज पार्सल डिस्पोज करना है, ठीक है। सो डिस्पोज कैसे हो सकता है अभी, सपोज अमेजन क्या करता है, आप जब ऑर्डर अमेजन को दिए तो अमेजन क्या करता है, उसको ऑर्डर को लेता है, वो कंपनी को प्लेस कर देता है ऑर्डर, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, वो अपना पार्सल पैक करता है और क्या करता है, अमेजन का लोगो वगैरह लगा के वो खुद भी दे सकता है। और दूसरा ये ऑप्शन है, अमेजन क्या कर सकता है, दूसरा कंपनी से खुद खरीदता है सामान और वो खुद पैक करता है। तो पैकिंग एक एक्टिविटी हुआ है ना, खरीदना एक एक्टिविटी हुआ और फिर उसको कोरियर का थ्रू में आपको भेजना, ठीक है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज आते हैं। सिमिलरली डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज ए डिफरेंट वर्क। जैसे फाइनेंस का काम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, फाइनेंस को मैनेज करना, पेमेंट करना है, फाइनेंस कहाँ से बोरिंग है, पैसा कहाँ से लाएंगे उसको मैनेज करना है ना, प्लानिंग करना, बजटिंग करना, फाइनेंस का काम है। पर्सनल का क्या काम हो सकता है, कौन आदमी आएगा, रिक्रूटमेंट करना,
उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलपमेंट करना, ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट करना, हो गया। अच्छा, ऑपरेशन का क्या काम है भाई? प्रोडक्शन करना, पेन बनाना है, ऑपरेशन का काम है। मशीन चलाना, क्या ऑपरेशन आदमी का काम है, इंजीनियरिंग का काम है। सो एवरी डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को डिवाइड करना, डिफरेंट वर्क आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज और डिफरेंट पीपुल, दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। देन कॉमन पर्पस, so every organization has to existence of the objective of goal to enterprise which are separate from the personal goal of the people or employed. The common purpose of the organization which are provided basic of cooperation among the member of the organization. देखिए, कॉमन गोल और पर्पस मतलब क्या, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग गोल हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? मेरा गोल क्या हो सकता है? अगर मेरा को पूछे तो आपका गोल क्या है, तो मैं बोलूँगा नहीं मेरे को मर्सिडीज कार खरीदना है या कार खरीदना है। क्या हो सकता है मेरा गोल कि एक मोबाइल अच्छा एप्पल का खरीदना है, ठीक है, या घर खरीदना है। सो दिस में बी द गोल। सिमिलरली जो होगा कंपनी का एक गोल हो सकता है, क्या करना है, मीन्स हो सकता है कि 1 बिलियन सेल्स करना है या 1 लाख सेल्स एक महीना में करना है। हो सकता है टॉप 10 कंपनी हमको बनना है या ग्लोबल लीडर बनना है। These are the some of the short term और लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको क्या है, सब डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को क्या है, कॉमन गोल जो है एक सिंपल है कि कंपनी को 1 लाख जो है प्रोडक्शन करना या सेल करना है। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक जो है इंडिविजुअल जो है उसका ऑब्जेक्टिव को कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, सो दैट कैन बी अचीव, ठीक है। देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ रिलेशनशिप मीन्स इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्रिएटेड कोऑपरेटिवली relationship between the different department or division as well as the different supervisory or subordinate different functions like production, marketing और etc। जैसे मैंने आपको बोला हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शंस है। इसका पहले मैंने जो सेम दिया है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस, मार्केटिंग और क्या ऑपरेशन हो सकता है और सेल्स हो सकता है। सो डिफरेंट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड दे हैव द कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन हैज बीन एस्टैब्लिश। रिलेशनशिप दोनों डिपार्टमेंट में हो सकता है, स्टोर का साथ परचेज का, फाइनेंस का रिलेशन है, नहीं होगा तो कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी होगा। फाइनेंस पैसा नहीं देगा तो क्या पेमेंट नहीं करेगा तो क्या कोई सप्लायर सप्लाई देगा, नहीं देगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए भाई, सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। और देयर में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मीन्स रिलेशन लाइक वी दिस और मे बी दिस, समझे, मीन्स सेम लेवल हो सकता है या डिफरेंट लेवल हो सकता है। मीन्स सुपेरियर मीन्स रिलेशन कैन बी लाइक दिस ऑल्सो और लाइक दिस, मीन्स सेम डिपार्टमेंट मीन्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। तो में ये टैक्स देख रहा है, ये अकाउंट देख रहा है, तो फाइनेंस का ये अलग अलग पार्ट होता है ना भाई, टैक्स अकाउंटिंग, तो हो रही है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हो गया फाइनेंस के साथ मार्केटिंग और सेल्स हो गया वर्टिकल। नेक्स्ट हो गया चेन ऑफ कमांड। व्हाट इज चेन ऑफ कमांड? दिस सबऑर्डिनेट superior and subordinate relationship established in a organization are based on the authority which is followed from the high level management to the next lower level man forming the hierarchy chain means chain of command। मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो बोला था, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन का पिरामिड होता है जिसमें, ठीक है, तो 3 लेवल रहता है। ये हो गया टॉप लेवल, इसको बोलते हैं ये, ठीक है, इसको टॉप लेवल बोलते हैं। ये हो गया मिडिल लेवल, मिडिल लेवल जस्ट मिनट, हाँ, और इसको बोलते हैं लोअर लेवल, ठीक है। आई थिंक आप देख नहीं पा रहे हैं ना, जस्ट मिनट, हाँ, सो एक मिनट, देखिए ये हो गया टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो चेन ऑफ कमांड मतलब क्या हुआ, there is a superior and subordinate
मतलब ऊपर नीचे रिलेशनशिप, मतलब टॉप लेवल के साथ लोअर लेवल, मिडिल लेवल के साथ लोअर लेवल, सो देयर इज ए रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश, उसको क्या होता है, सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश एंड डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स एक लेवल हो गया दूसरा लेवल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन होता है, दैट इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ चेन, समझ में आया, एंड इट इज नोन एज चेन ऑफ कमांड व्हिच डिटरमाइन द लाइन ऑफ द कमांड, समझ में आया। नेक्स्ट हो गया डायनामिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पीपुल व्हिच आर बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी और द फंक्शंस, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन interaction based on sometimes attribute and behavior and individual and the group, and the relationship provide the dynamic treatment of the organization to functions, the objective are changed from time to time। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ गया, डायनामिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, अभी एक कंपनी में स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे चेयरमैन हो गया, उसके बाद डायरेक्टर्स हो गया, डायरेक्टर के बाद जीएम आ गया, जीएम के बाद मैनेजर हो गया, सो ये जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सो हर एक पीपुल जो है इंटीग्रेटेड है, समझ में आया। सो बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एमंग द पीपुल आर देयर अचीव ऑन द फंक्शंस, में एवरी डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है, हायरार्की डिवाइड में है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और जो होता है कि इट में भी चेंज मीन्स द एस्पेक्ट रिलेशनशिप इज प्रोवाइड द डायनामिक एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड दे आर ऑब्जेक्टेड टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शंस है और फंक्शंस थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और इट इज डायनामिक मीन्स इट इज चेंजिंग, ठीक है। सो ये टोटल हो गया ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, व्हाट इज द मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ ऑफ, देन परमानेंट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, स्टिमुलेट द एक्टिविटीज, एनकरेज ह्यूमन अप्रोच, देन स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप है, जैसे डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, डेवलपिंग रिलेशनशिप, देन इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिफाइन जॉब, सेपरेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, प्रायोरिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल, स्पैन ऑफ सुपरविजन, प्रिंसिपल बैलेंस, देन कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ, जैसे डिफरेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक ब्यूरोक्रेसी का क्या होता है, ठीक है, और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हो सकता है, ठीक है, लीडरशिप का थ्योरी भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो आपको मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल पाए, आप उसको जरूर देखिए, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और इन नंबर कोई डाउट है तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ये वेबसाइट जो कॉमर्स गुरुजी में आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।